हेलो। देखिए बच्चों, अभी आप लोग सब सिचुएशन को देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को क्लास करना अब कंपलसरी हो गया है, क्योंकि सरकार का ही आदेश है कि जो भी बच्चे हैं उनको कॉलेज करना है प्लस स्कूल करना है। तो इस रिगार्डिंग में सरकार ने आदेश दिया है कि 9 से 4 के बीच में क्लासेज आपकी नहीं चलेगी। यानी कि जो भी क्लासेज चलेगा आपका सुबह 6 से 9 और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक 10 बजे तक पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार का आदेश है, ठीक है। और हम लोग सरकार के अंडर में आते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग हमको लोग को भी सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग को भी ऐसे ही क्लास चलाना है। तो इसी के रिगार्डिंग आपका ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगे और ऑफलाइन भी क्लासेस चलेगी, यानी कि दोनों क्लास चलेगा। जो बच्चे यहाँ अवेलेबल नहीं है उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डेली एक वीडियो शूट होगा और आपको अपलोड होगा। वो सिर्फ बोर्ड लेवल ही पढ़ाई होगी, जो बोर्ड में आने वाला है। पहले हम लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे। बोर्ड का जब सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो जरूरत है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ बोर्ड को, वही हम लोग फोकस करेंगे और वही आपका बोर्ड में आएगा। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे यहाँ आ गए ठीक है, जो नहीं आ पाएंगे घर पे चले गए हैं, उनको क्या करना है, सुमन फिजिक्स सेंटर रियल का बादशाह को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोट्स बनाना है और घर पे बैठ के याद करना है। क्योंकि देखिए, आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। शिक्षक या माता पिता सिर्फ सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं चाहिएगा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। आप टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टॉप करना है तो खुद मेहनत करना होगा। हम हो और माता पिता, हम या कोई भी शिक्षक हो या माता पिता हो, सिर्फ आपका हेल्प कर सकते हैं। आपके बिना काम हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको मन लगा के पढ़ाई करना है। और संडे का संडे, जो भी एक सप्ताह आपका क्लास चलेगा, संडे का संडे डाउट क्लास होगा। जो भी आपको पूछना है आप आगे पूछिएगा, लेकिन क्लास आपका रेगुलर चलेगा। ऑनलाइन आपका क्लास जो है वीडियो पे आपका रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। जब आपको समय मिले देखकर उसको नोट्स बना लेना है और उसको याद भी करते चलना है, ठीक है। और जो भी डीपीपी होगा, जो भी नोट्स होगा, आपको भेज दिया जाएगा। वैसे आप यूट्यूब पर जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। जो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आपका जो भी आपका नोट्स होगा उसमें भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी जहां तक पढ़ाई हो चुका है उसी वहां तक के बाद हमको आगे पढ़ाना है, तो वहीं से हम प्रोसीड करेंगे। मतलब क्लास में जहां तक हम पढ़ाए हुए हैं उसके आगे का लेक्चर आज से आएगा और ये अपलोड भी होगा। तो आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक देखिए। एक टॉपिक है जो बोर्ड में बार बार पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसका डेरिवेशन आपको कंप्लीट करना है और इसको समझना भी है, ठीक है। और ये आएगा, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में और इस बार में पूछेगा, कॉन्फर्म है। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मतलब 100% मानिए कि 100 में 100% आने का चांसेस आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये डेरिवेशन बता रहे हैं वैसे वैसे पहले समझिए इसको, फिर इसको याद कैसे करना है तो लिख लिख के याद करेंगे, ठीक है। यानी कि लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ फोकस कीजिए। तो पहले बताए थे, पहले मतलब क्या, इसके पिछले क्लास में बताया गया था आपको कि बायो सावर्ट, अभी जो टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। 19 चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसमें बताया गया क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके बाद में कितने प्रकार का होता है, ये सब बता दिया गया है। उसको बाद स्टार्ट किए थे बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, बताया गया था। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़े हैं, गॉस लॉ पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे पढ़ना बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ याद किया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने बताया है दोस्तों कि कूलॉम्स लॉ के कंपेयर में गॉस लॉ आसान होता था, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम ही आता था। मतलब दोनों मेथड है आपका फोर्स निकालने का, ठीक है ना। फोर्स निकाल दोनों मेथड है। तो यहाँ भी भाई आपका दोनों का जो काम होगा, बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, दोनों का काम सेम ही है।
बस अंतर यही है कि एम्पियर्स लॉ जो होगा वो आपको बहुत आसानी तरीके से निकाल के बता देगा, और बायो सावर्ट लॉ में थोड़ा लेंथी प्रोसेस करना होगा, ठीक है। जैसे इधर फोर्स लगा, इसका कंपोनेंट तो दिस स्टेट या वो हर एक चीज एंगल लेना होगा आपको, तो ये आपको पता होगा। जैसे याद किया जाए कूलम्ब्स लॉ में क्या किए थे बाबू, एक स्ट्रेट वायर का जो हम लोग किसी पॉइंट पे फोर्स निकालते थे तो सबसे एक छोटा सा पोर्शन कट किए थे, फिर फोर्स देते थे, फिर फोर्स को कैंसिल किए थे, फोर्स को कैंसिल करने के बाद फिर लिमिट लिए थे, फिर इंटीग्रेट करने के बाद निकला था, ठीक है। लेकिन वही गॉस लॉ में बहुत आसान तरीके से निकल गया था। तो उसी प्रकार यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। नेगेटिव फील्ड नेगेटिव फोर्स लॉ यहाँ भी पढ़ना है, दो लॉ, एक बायो सावर्ट लॉ एवं क्या एम्पियर्स लॉ। तो पिछले क्लास में मैंने बायो सावर्ट लॉ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था, और अभी उसका एप्लीकेशन बताने वाले हैं, ठीक है ना। बायो सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन बताने वाले हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए हेडिंग दिया हुआ है आपको बाबू, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ। क्या दिया दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है बाबू कि मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। क्या लिखा है बाबू, यहाँ ध्यान को देखिए, याद रखिएगा जो टॉपिक लिखा दे रहे हैं बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ठीक है। इसे फोकस कीजिएगा आप लोग हर एक चीज। तो लिखा गया बाबू मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरी वायर, मतलब करंट कैरिंग वायर के लिए आपको क्या निकाला बाबू, आपको निकाला हो क्या मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर, मतलब करंट कैरिंग स्टेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ ध्यान देते चलिए और सबको समझते चलिए। तो देखिए बाबू यहाँ पे याद किया जाए कि देखिए यहाँ पे देखिए एक आपका एक स्ट्रेट वायर को ले लिया गया है, एक स्ट्रेट रॉड है दोस्तों। देखिए एक होता है फाइनाइट रॉड, एक होता है इनफाइनाइट रॉड, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए फाइनाइट में क्या है, जिसको आपका लेंथ पूरा दिखाई दे, मतलब इसका दोनों रॉड का दोनों एंड जब दिखाई देगा तो उसको बोले क्या कि ये आपका क्या है, आपका ये जैसे दोनों एंड दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे फाइनाइट रॉड है। क्या बाबू, फाइनाइट रॉड है। लेकिन जब दोनों रॉड आपको दिखाई नहीं दे, यानी दोनों एंड किसी भी रॉड का दोनों एंड आपको जब दिखाई नहीं देता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं उसको बाबू, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट मतलब जो उसका पूरा लेंथ दिखाई दे, इनफाइनाइट मतलब जिसका पूरा लेंथ आपको नहीं दिखाई दे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। और जो दिखाई दे उसको फाइनाइट। तो कहता हूं ठीक है कि एक स्ट्रेट वायर के वजह से किसी पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, कि किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए बाबू इसमें क्या चल रहा है, एक वायर पे क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए यहाँ बाबू क्रेन चल रहा है। क्या चल रहा है बाबू, क्रेन, ठीक है। तो क्रेन यहाँ चला, इसका लेंथ बाबू एल है, और किसी पॉइंट पी पे, जैसे यहाँ पॉइंट यहाँ पी लिख सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जहां मन करे आप वहां लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पॉइंट पी पे, ठीक है, हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। तो यहां से हम r0 डिस्टेंस पे पॉइंट पी ले लिए बाबू, ठीक है ना। और इसमें करंट चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू, इसमें आपका करंट चल रहा है। तो इसमें कैसे कैसे कट करेंगे देखिए बाबू। तो पहले क्या किए बाबू, ये पॉइंट पी ले लिए, ये आपका एंगल 90 बनेगा। यहां से बाबू ये जो यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन डीएल कट किए, क्या कट किए, टोटल रॉड का एल है, ठीक है ना, छोटा सा पोर्शन कट करेंगे डीएल। याद कीजिए बाबू कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे कि किसी पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी रॉड के लिए, ठीक है, और हमको फील्ड निकालना होता, ठीक है, या किसी फोर्स निकालना होता था, तो क्या करते थे कि एक छोटा से पोर्शन पे फोर्स निकालते थे, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद पूरे रॉड पे क्या निकलता था, आपका मैग्नेटिक फोर्स निकलता था। उसी प्रकार एक छोटे से रॉड की वजह से क्या निकाल लेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और उस छोटे से रॉड को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मेरे पास मशीन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एक मशीन है जो ऐड करता है। तो इस छोटे छोटे रॉड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल रॉड की वजह से किसी पॉइंट पी पे आपका क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो बाबू यहाँ कट कर लिए, ठीक है, यहाँ कट करने के बाद, ठीक है, छोटा सा लेंथ हुआ वो होगा, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ कट किया बाबू वैसे ये नीचे भी कट करेंगे, सेम टू सेम। अब देखिए कहाँ तक इसको कट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल है बाबू, जैसे यहाँ थीटा पे कट किया, ठीक है, थीटा पर कट किए जो आपका डीएल लेंथ है। लेकिन भाई ये तो एंगल कितना है तो पता नहीं है,
तो कुछ भी एंगल हो सकता है, 0 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 90 हो सकता है। एंगल तो आपका कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बाबू यहाँ पे हम एक ऐसा मतलब एक थीटा लेके मान रहे हैं, एक मतलब एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि जिसमें आप कुछ भी डाल के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह थीटा ले लिएगा बाबू, या फिर यहाँ पे कहाँ तक कट करेगा बाबू, तो यहाँ से यहाँ बाबू ये थीटा 1 हो गया, फिर नीचे भी जो एंगल लिया गया है यहाँ से वो क्या है थीटा 2 हो गया। ठीक है, ये माइनस में होगा, क्योंकि बाबू यहाँ से इधर प्लस, यहाँ बाबू क्या माइनस। ठीक है, यहाँ पे पहले कोई पूछेगा कि बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किसका बाबू, यहाँ पे इस रॉड की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो याद कीजिए राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, आपको फिंगर को कहां रखना है, पोजीशन वेक्टर को अलॉन्ग, और थंब को रखना है करंट के अलॉन्ग। तो ये जो पाम है आपका क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड का आपका डायरेक्शन दिखाता है। तो इस पॉइंट पे आपको क्या दिखाएगा दोस्त, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा इनवर्ड होगा, क्या होगा बाबू, इनवर्ड। अब याद कीजिए मैथमेटिकल टूल्स बताए थे आपको कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। याद कीजिएगा फिजिक्स बाबू हार्ड नहीं, फिजिक्स बहुत आसान है, एक ही स्टेप में आपको हार्ड लगेगा जब प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाइएगा, जब प्रॉपर तरीके से वो पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तब। लेकिन स्टेप स्टेप वाइज पढ़िएगा तो सबसे आसान सब्जेक्ट जो आपको लगेगा फिजिक्स लगने वाला है, क्योंकि एक से जुड़े हुए जो पीछे पढ़ा रहे हैं वही आपका आगे आने वाला है, फिर वही आपका वही आगे आने वाला है। यानी पीछे आगे बढ़ते जाएगा तो पीछे वाला क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे यहाँ देखिए, याद कीजिए बताया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैथमेटिकल टूल्स बताया गया था, ठीक है ना, और वहां पे बहुत सारा मान निकाले थे। उसी प्रकार देखिए यहाँ भी हम लोग एक मैथमेटिकल टूल्स लेंगे, और यहाँ लिखे हुआ क्या, टेन थीटा, क्या लिखे हुआ यहाँ पे लिखा गया क्या दोस्त, टेन थीटा लिखा गया है। और यहाँ लिख सकता हूँ क्या, टेन थीटा इक्वल क्या, एल बटा आर नॉट। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे एक ट्रिंगल दिख रहा हो आपको, ये वाला ट्रिंगल दिख रहा है आपको, इसमें लेना है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ बाबू परपेंडिकुलर के बाद काम कौन कर रहा है, ये, और बेस का काम कौन कर रहा है, आर नॉट, यानी कि एल बटा आर नॉट। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एल बटा आर नॉट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है बाबू एल बटा आर नॉट। उसके बाद देखिए इसको दोनों साइड थीटा के टर्म में, किसका टर्म में, थीटा के टर्म में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे बाबू क्या, डी टेन थीटा बटा थीटा इक्वल टू 1 बटा आर नॉट डी एल बटा डी थीटा। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट है इसको पहले बाहर निकाल लीजिए। तो 1 बटा आर नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए 1 बटा आर नॉट के बाद क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, डीएल बटा डी थीटा। क्या दोस्त बचेगा, डीएल बटा डी थीटा। और याद किया जाए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। याद कीजिए मैथमेटिकल टूल्स 11th का पहला टॉपिक जो पढ़ाते हैं हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं, और उसे पढ़ाते हैं कैलकुलस। कैलकुलस मैंने बताया है आपको कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मैंने बताया है टेन थीटा का डिफरेंस क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जाके कॉपी में देखिएगा, भूल चुके होंगे या फेंक दिए होंगे, ठीक है, और कोई रखे होंगे तो एक बार पलट के देखिएगा कि मैंने टेन थीटा का जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया है वो सेक स्क्वायर थीटा मैंने बताया है। तो यहां लिख सकते हो टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहां क्या लिख सकते हैं, 1 बटा आर नॉट इंटू डीएल बटा डी थीटा। अब याद करो दोस्त, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, क्या दोस्त, सेक, पूरा ध्यान में समझना हर एक स्टेप को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब याद कीजिए बाबू साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है दोस्त, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है। तो याद कीजिए कॉस बराबर क्या होता है, ठीक है। देखिए बाबू यहाँ पे कॉस बराबर क्या होता है बाबू, याद कीजिए साइन बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच, पर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और बाबू कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई एच, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है, बेस बटा हाइपोटेनस। और कॉस का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक होता है। कॉस क्या होता है बाबू, सेक होता है। तो सेक क्या होगा बाबू, तो एच बाई बी होगा, क्या बाबू, एच बाई बी। तो लिख सकते हो क्या, यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ पे लिखा जाता है सेक इक्वल टू एच बाई बी। अब ध्यान दिया जाए तो भाई इसमें एच का काम कौन कर रहा था बाबू, तो आपका एच का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और बी का कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर एच लिख सकते हो क्या, यहाँ जैसे आप लिख सकते हैं सेक इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर बटा आर नॉट, क्या हो, आर बटा आर नॉट। सेक स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लिख दे क्या, तो इसका स्क्वायर लिख दे बाबू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू
आर स्क्वायर बटा आर नॉट का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर बटा आर नॉट का स्क्वायर और 1 बटा आर नॉट इंटू डीएल बटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे डीएल को क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, डीएल को यहाँ पे निकाला गया मान, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, क्या हुआ आपका आर स्क्वायर डी थीटा बटा आर नॉट, क्या हुआ आर स्क्वायर डी थीटा बटा आर नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका डीएल निकलेगा, क्या निकल गया आपका डीएल आपका यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे डीएल कंप्लीट बाबू। फिर आगे देखिए, याद किया जाए किसी छोटे से, देखिए छोटा सा किसी पॉइंट पी के लिए, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फोर्स जैसे हम पढ़े हैं आपको बायो सावर्ट लॉ बताया, ठीक है ना, कि भाई हमको एक किसी पॉइंट के लिए, ठीक है, क्या निकालना आपको छोटा सा फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड निकालना, किसी पॉइंट पी के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, डीबी, डी मतलब छोटा, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखेंगे डीबी इक्वल टू डीबी यहाँ पे लिखा मतलब किसी पॉइंट पी के लिए, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यू, क्या बाबू 4 पाई आर क्यू। जैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या तो लिख सकते हैं क्या म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यू। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू आइडियल, ठीक है, आइडियल के कराओ, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यू। याद कीजिए मैंने बताया है कहाँ पे, बायो सावर्ट लॉ में, कहाँ बताया बाबू, बायो सावर्ट लॉ में मैंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे डीबी बार लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर साइन म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर। और देखिए ये याद किया जाए, वेक्टर में मैंने बताया है कि जब ए वेक्टर कोई, और यहाँ याद कीजिए, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी, बाबू ए क्रॉस बी याद कीजिए, जब मैंने पढ़ाया था आपको वेक्टर 11th क्लास में, मैंने वहां बताया क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस में क्या बताया था कि जब ए क्रॉस बी करते हैं तो उससे क्या आता है, साइन आता है, जब ए डॉट बी करते हैं तो क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पे क्रॉस है बाबू, ठीक है, तो लिखा जाएगा म्यू नॉट आई डीएल आर साइन थीटा। थीटा कितना होगा बाबू, ठीक है, तो देखिए ये आपका थीटा, ये आपका 90, ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा, कितना बाबू 90 माइनस थीटा। तो ऊपर वाला जो एंगल होगा 90 प्लस थीटा होगा, कितना होगा 90 प्लस थीटा। तो लिख सकते हो क्या, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल कॉस थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज और याद कीजिए, यहाँ 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो लिख सकते हैं डीबी बराबर म्यू नॉट आई डीएल कॉस थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा सा क्या निकाल लिया हम लोग, छोटा सा निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से वार की जगह, छोटे से रॉड के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट, मतलब छोटे छोटे पोर्शन को हम क्या कर देंगे की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टोटल रॉड की वजह से किसी पॉइंट पी पर आपका क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो यहाँ लिख सकते हो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, और डीबी कितना है म्यू नॉट आई 4 पाई डीएल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना दोस्त, इसमें क्या किए, जो कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, म्यू नॉट आई 4 पाई कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, और अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस्ट बाई आर नॉट इंटू आर स्क्वायर। क्या किए हम बाबू, कुछ नहीं किए हैं, ये जो डीएल है ना वहां से जो मान निकला गया, यहाँ पुट कर दिया, क्या किया गया वो पुट कर दिया गया आर स्क्वायर डी थीटा बाई आर नॉट, ठीक है। तो लिखिए आर स्क्वायर डी थीटा बटा आर नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। और बाबू यहाँ लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर नॉट, और लिमिट कहां से कहां लेंगे, तो माइनस थीटा 2, कहां से दोस्त माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक, ठीक है, और कॉस थीटा इंटू डी थीटा। फिर बाबू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर नॉट बाबू, और याद किया जाए कॉस थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होता है क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। क्या होता है दोस्तों, आपका कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। तो लिख दिए साइन थीटा, थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। फिर लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई आर नॉट, क्या हो म्यू नॉट आई 4 पाई आर नॉट। और यहाँ से लिख सकते हो, याद किया जाए अपर में से लोअर घटाया जाता है, तो लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो लिख सकते हो क्या भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बी बराबर आ गया बाबू म्यू नॉट आई 4 पाई आर नॉट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्या है दोस्त,
71+2, ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो इतना तक लिखने के बाद लिखना θ1 एंड θ2 आर प्लेस्ड विदाउट साइन, मतलब जिसका यूज करना है ना बिना साइन के साथ इसको यूज करना। ठीक है, कोई साइन का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपका ये बाबू डेरिवेशन है, क्या बाबू ये आपका डेरिवेशन है, ये आपका रफ किया बाबू। ठीक है ना, क्या किया आपका रफ किया गया है, इसको नहीं लिखना है, ये आपको बताया गया वहीं जो बताया गया कि पहले समझा दिए हैं। तो बाबू इतना चीज आपको लिखा गया है, तो पूछेगा तो आपको ये यहां से डायग्राम बनाकर, ठीक है ना, यहां तक क्या करना आपको लिख देना है, और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, प्रूफ। क्या लिखना है बाबू, प्रूफ। ठीक है, यहां से लिख देना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है, इसको बनाने के लिए आ सकता है, या कुछ भी करने के लिए आ सकता है। तो इसको यहां तक क्या करना है, इसको लिख देना है और लिख कराना है। 5 में 5 नंबर मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए और किसी हालत में आएगा। तो आपको आराम से क्या करना है, इसको राउंड एंड करना है। याद कैसे कीजिएगा, लिख लिख के याद कीजिएगा तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। ये आपका जो डेरिवेशन है कहाँ है बाबू, आपका बोर्ड में आएगा। जो इसका जो फॉर्मूला निकला है वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, और इसी के फॉर्मूला से हम लोग बाबू क्या IIT या मिडिल का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद पूरे को अच्छे से लिखिए, लिखने के बाद क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी डाउट होगा संडे को आप आइएगा, संडे को आइएगा तो फिर जितना भी डाउट है सब डाउट क्या करें आपको बताया जाएगा, और फिर आपका ऑनलाइन क्लास चलता रहेगा। तो फटाफट इसको पॉज कीजिए, लिखिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी का जो अगला जो टॉपिक है इसको बताया जाएगा। ओके बच्चों, आप इसको लिखिए।